आगे हम सब देखते हैं विजिटा को ये बात रियलाइज हो जाती है पीस ने उन्हें धोखा दिया है। ये कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं है, ये पनिशमेंट है। गोकू विजिटा से कहता है विजिटा गलत है, पीस एंड पीरस सभी सी फाइटर्स के अच्छे दोस्त बन चुके हैं, हो ही नहीं सकता वो गोकू एंड विजिटा के साथ ऐसा करेंगे। विजिटा गोकू से कहता है एक बार सभी चीजों को वापस से रिफाइन करके देख। हमेशा गोकू और विजिटा पीस के पास ट्रेनिंग के लिए जाया करते थे बिकॉज दोनों सेयंस को और आगे जाना था, अपनी लिमिट्स को और सरपास करना था। लेकिन इस बार ऐसा पहली बार हुआ, पीस ने खुद से गोकू और विजिटा को ट्रेनिंग के लिए बुलाया। गोकू एंड विजिटा को पीस की जरूरत थी, इसलिए वो पीस के साथ ट्रेनिंग किया करते थे, लेकिन पीस को गोकू और विजिटा की जरूरत नहीं थी। गोकू विजिटा आगे जाते हैं, सेम लेवल पे रहते हैं, इससे पीस को कोई फर्क नहीं पड़ता। विजिटा की बातें गोकू को सोच में डाल देती हैं बिकॉज विजिटा की बातों में पॉइंट था, पहली बार पीस एंड पीरस ने ऐसा किया था। विजिटा आगे गोकू को बताता है जब गोकू एंड विजिटा पीरस के प्लेनेट पे आए थे, पीरस का नेचर काफी ज्यादा अलग था, वो किसी बात को लेके बहुत ज्यादा सीरियस थे। जब से गोकू एंड विजिटा ने पीस के साथ ट्रेनिंग करना स्टार्ट किया था, तब से पीरस का नेचर दोनों सेयंस को लेके काफी अलग हो गया था। पीरस ऑलवेज मस्ती के मूड में रहते थे, हमेशा गोकू और विजिटा पे कमेंट पास करते थे, लेकिन इस बार उनका बिहेवियर अलग था। वो गोकू और विजिटा से नजरें चुरा रहे थे, उनकी तरफ नहीं देख रहे थे। इवन जब विजिटा ने पीरस का मजाक बनाया था, पीरस तब भी चुपचाप खड़े थे, उन्होंने तब भी कुछ नहीं बोला था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब से दोनों सेयंस इस डायमेंशन में आए थे, तब से दोनों सेयंस ने बस एक बात नोटिस की थी, ये डायमेंशन हर तरह से दोनों सेयंस को सजा दे रही थी। इस डायमेंशन का एटमॉस्फेयर, यहाँ का एनवायरनमेंट ट्रेनिंग करने के लिए बिल्कुल नहीं बना था। इन सब बातों से गोकू एक डीप थिंकिंग में चला जाता है। वो सोचने लगता है कि विजिटा की बातें सच हो सकती हैं। गोकू विजिटा से पूछता है पर पीस एंड पीरस हमारे साथ ऐसा क्यों करेंगे। विजिटा इस बात पर रिप्लाई करता है इस बात का जवाब मेरे पास नहीं है कैकारोट, जितना तू पीस और पीरस को जानता है उतना मैं भी जानता हूँ। मैं जानता हूँ वो हमारे अच्छे दोस्त हैं, हमारा बुरा उन्होंने कभी नहीं सोचा। उनके ऐसा करने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन होना चाहिए, और वो रीजन क्या है ये बस वही दोनों जानते हैं। गोकू पूछता है अब आगे क्या करना है, यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। विजिटा इस बात पर रिप्लाई करता है कहना मुश्किल है, पता नहीं यहाँ से बाहर निकला जा भी सकता है या फिर नहीं। इस बात को सुनते ही गोकू को सीधा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स याद आते हैं। क्या गोकू एंड विजिटा इस डायमेंशन से बाहर निकल पाएंगे, क्या वो फिर से अपनी फैमिली से मिल पाएंगे, ये बात कोई नहीं जानता। अभी कहानी आती है लॉर्ड पीरस के प्लेनेट पे। गोकू एंड विजिटा को उस डायमेंशन में गए एक हफ्ता हो गया था, पीरस भी जा गए थे, वो अपने कैसल से बाहर आ जाते हैं। पीरस को देखते हैं और कहते हैं पीरस की नींद काफी जल्दी खुल गई, या फिर शायद वो सोए ही नहीं थे। पीरस इस बात पे कहते हैं वो सो गए थे, लेकिन फिर उन्हें याद आया उन्होंने काफी दिन से अपने यूनिवर्स पे ध्यान नहीं दिया है, यूनिवर्स 7 का मॉर्टल लेवल काफी कम हो गया है। ज़ेनो एंड ग्रैंड पीस पीरस को डांट लगाए, इससे पहले पीरस को अपना काम शुरू कर देना चाहिए। पीरस के फेस पे अभी भी वो सीरियसनेस देखी जा सकती थी। पीरस इस बात को नोटिस करते हैं और कहते हैं पहली बार उन्होंने पीरस को किसी के लिए इतना सोचते देखा है। पता नहीं गोकू एंड विजिटा ने ऐसा क्या कर दिया था जो पीरस उनके बारे में इतना सोच रहे थे। पीरस इस बात पे कहते हैं ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है पीस, तू जानता है एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की जिंदगी तबाह करने में बिता देता है। पता नहीं मैंने कितने प्लैनेट्स तबाह किए होंगे, कितनी जानें ली होंगी, उन मॉर्टल्स की जिंदगी बर्बाद करके मुझे क्या ही फर्क पड़ने वाला है। पीस इस बात पे कोई जवाब नहीं देते, वो हंस के इस बात को टाल देते हैं। पीस पूछते हैं आगे क्या करना है। पीरस इस बात पे कहते हैं सबसे पहले तू मेरे लिए खाना बना, पहले खाना खाएंगे उसके बाद काम पे लग जाएंगे। पीस पीरस का ऑर्डर मानते हुए खाना बनाने जाने लगते हैं। पीरस पीस से पूछते हैं क्या उन्हें कोई अर्थ की डिश बनानी आती है, खाते तो वो बहुत है, क्या कोई बनाना भी सीखा है। पीस बताते हैं उन्हें अर्थ की डिश बनानी आती है, लेकिन इससे अच्छा तो वो अर्थ पे जाके खा लेंगे, वहाँ के खाने का मजा ही अलग होता है। पीरस इस बात पे कहते हैं वहाँ पहुँचते सब उनसे बहुत सवाल करेंगे और उन्हें किसी के भी सवालों का कोई जवाब नहीं देना। पीस अगेन इस बात को सुन के हंसने लगते हैं। देन गोकू एंड विजिटा के बारे में सोचने लगते हैं। पीस समझ चुके थे अभी तक तो गोकू और विजिटा को सबको समझ आ गया होगा। पीस मन ही मन सोचने लगते हैं तुम दोनों मेरे सबसे होनहार स्टूडेंट थे, इतने कम टाइम में ऐसी पावर्स अचीव करके तुमने मुझे भी सरप्राइज कर दिया था, लेकिन आगे का सफर तुम्हें खुद तय करना होगा। मैंने तुम्हें बता दिया है तुम उस डायमेंशन से कैसे बाहर आ सकते हो, अभी अपने आप को उस काबिल बनाना तुम्हारा काम है। पीस की बातों से एक चीज तो कंफर्म हो गई थी, गोकू एंड विजिटा उस डायमेंशन से बाहर आ सकते थे, लेकिन गोकू एंड विजिटा किस तरह से उस डायमेंशन से बाहर आ सकते थे ये अभी भी एक राज था। किसी भी तरह गोकू एंड विजिटा को इस मिस्ट्री को सॉल्व करना था, लेकिन क्या वो ऐसा कर पाएंगे ये देखने वाली बात थी। अब एक कहानी आती है अर्थ पे। पुलमा ने वीस से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी रेस्पॉन्स न मिलने पे पुलमा की चिंता बढ़ती जा रही थी। पुलमा गोहान को कैप्सूल कॉर्पोरेशन पे बुलाती है, इन सब चीजों के बारे में बताती है। गोहान भी पीरस एंड पीस के नेचर से काफी फेमिलियर था, उसे भी लग रहा था पुलमा ज्यादा ही सोच रही है, लेकिन
लेकिन कोहान पुलमा का मन रखते हुए ऐसी बातें उससे नहीं करता एंड पुलमा से पूछता है पुलमा ने कोहान को क्यों बुलाया है, कोहान उसकी किस तरह से मदद कर सकता है। पुलमा कोहान को ड्रैगन रिटार देती है और कोहान से कहती है जितना जल्दी हो सके सभी ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट करके यहाँ पर ले आए। कोहान पुलमा से पूछता है वो ड्रैगन बॉल्स को किस तरह से यूज करने वाली है। पुलमा इस बात पे कहती है अब ड्रैगन बॉल्स ही उनकी मदद कर सकते हैं। पुलमा शेनरॉन से विश करेगी उसे विजिटा से बात करनी है और शेनरॉन जरूर ऐसा कर पाएगा। एक बार पुलमा की विजिटा से बात हो गई तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कोहान पुलमा की बात मानते हुए सभी ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट करने लग जाता है और काफी जल्दी सभी ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट कर भी लेता है। पुलमा शेनरॉन को बुलाती है और विश करती है उसे विजिटा से बात करना है। शेनरॉन विजिटा को पूरी यूनिवर्स में ढूंढने लगता है पर शेनरॉन को विजिटा पूरी यूनिवर्स में कहीं नहीं मिलता। शेनरॉन बताता है वो इस विश को पूरा नहीं कर सकता, विजिटा पूरी यूनिवर्स में कहीं नहीं है। पुलमा इस बात को सुनती है और अब तो उसे यकीन हो जाता है कोको इन विजिटा के साथ कुछ तो बहुत गलत हुआ है। पुलमा शेनरॉन से पूछती है क्या शेनरॉन लॉर्ड पीरस से पुलमा की बात करा सकता है। अभी शेनरॉन पीरस से टेलीपैथी करता है और उन्हें बताता है पुलमा उनसे बात करना चाहती है और पीरस साफ मना कर देता है। शेनरॉन पुलमा को बता देता है लॉर्ड पीरस ने बात करने से मना कर दिया। पुलमा कहती है क्या शेनरॉन पुलमा को लॉर्ड पीरस के प्लेनेट पे टेलीपोर्ट कर सकता है और शेनरॉन बताता है वो ऐसा नहीं कर सकता। शेनरॉन किसी भी मॉर्टल को एक डीएटी के प्लेनेट पे नहीं ले जा सकता, ये उसकी पावर्स के बाहर है। पुलमा भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। कोहान पुलमा को संभालता है। शेनरॉन पूछता है क्या कोई और विषय, कोहान मना कर देता है तो शेनरॉन यहाँ से चला जाता है। अभी अर्थ के सभी सी फाइटर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कोई भी सी फाइटर पीरस के प्लेनेट पे आज तक खुद से नहीं गया था। यहाँ तक कि कोको और विजिटा भी या तो वीस के साथ जाया करते थे या फिर इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन यूज किया करते थे। अर्थ से कोको और विजिटा को कोई मदद नहीं मिल सकती थी। इवन शायद सी फाइटर्स चाहकर भी कोको और विजिटा की कोई मदद नहीं कर सकते थे। क्या दोनों सेंस का यही अंत है या फिर एक शुरुआत है एक बहुत बड़ी बगावत की।